नैनो टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो ब्रसल्स आजकल आ रहे हैं, चावल के रेशे से धागा बन रहा है, उसके बने हुए हैं। ऊपर चारकोल की कोटिंग की हुई है। जैसे आपका 2 महीने बाद ब्रश ख़राब हो जाता है तो आप उसको मिट्टी में डालोगे तो ये जो है गल जाएगा पूरा का पूरा ही। अगर जलाओगे आप तो भी कोई प्रदूषण नहीं होगा, क्योंकि ये सारा इको फ्रेंडली है। हम चाहते हैं कि हम जो प्लास्टिक का ब्रश है हिमाचल से रिमूव करें, जिससे ये होगा कि हमारा एक तो पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहते हैं कि हिमाचल वासी यही हमारी अर्जी है कि आप इको फ्रेंडली चीज़ों को ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये प्लास्टिक की चीज़ें जो है ये कुछ टाइम चलती हैं, उसके बाद टूटने के बाद बेकार हो जाती हैं। जिससे हम जलाते हैं तो एक तो हमारा वायु प्रदूषण होता है, और दूसरा ये मिट्टी में डाल दिया तो वो गलता कभी नहीं है। जैसे हम इको फ्रेंडली चीज़ें यूज़ करेंगे तो उससे ये होगा कि एक तो वो अगर मिट्टी में डाल भी दिया तो वो गल जाएगा, खाद ही बन जाएगा, और दूसरा है कि जला दिया तो कोई प्रदूषण तो नहीं होगा। शार्क टैंक में योगेश शिंदे जी आए थे बैम्बो मैन के रूम में, तो उन्होंने जो था बैम्बो टूथब्रश बनाना शुरू किया था। तो जब मेरी भी सर से बात हुई, सर ने बुलाया, कहते आज ये हो सकता है, ब्रश बन सकता है, मसर बन सकता है, लेकिन हमें मशीनरी चाहिए। तो मैंने जो है एक जो ब्रश की पिछली डंडी होती है वो बनानी शुरू की। तो दिखाई, कहते नहीं ठीक है, अच्छी है, लेकिन ड्रिल से हम जो ब्रिसल से लगा रहे थे वो कारगर नहीं थे, क्योंकि वो निकल रहे थे कुछ टाइम बाद, यानी कि 5 से 10 दिन बाद वो निकल रहे थे। फिर जैसे योगेश शिंदे जी से हमने संपर्क किया, सर ने, यानी कि डिपार्टमेंट के थ्रू हुआ संपर्क, तो वो हमारे पास आए, उन्होंने विजिट किया कि क्या क्या ये है, लेकिन मेरी वर्कशॉप पर ही आए वो फर्स्ट टाइम। तो उन्होंने देखा कि बांस किस तरह का, पूरा उनका जायज़ा लिया कि क्या क्या यहाँ पे कामयाब हो सकता है कंपनी लगाना, लेकिन उन्होंने फाइनल कर दिया कि नहीं कंपनी लगी है। अभी जो है हमारे उन्ना में घंटावल में, देखिए उन्ना से हम अपना आम्ब रोड पे जो है घंटावल में कंपनी लगी हुई है बैम्बो टूथब्रश की, तो वहाँ पे टूथब्रश बन रहा है। फिर जो लेडीज़ हैं, जो पर लेडीज़ जो है 8 से 10 हज़ार रुपये जो पर महीना कमा रही है। मैंने शुरू किया था 2019 में, जब कोरोना काल शुरू हुआ था। हुआ ऐसे कि मेरा अपनी एक हर्बल शॉप है अपने बंगाना में ही, तो कोरोना टाइम में जो है सभी कुछ बंद हो गया, तो घर में ऐसे फ्री बैठे हुए थे। तो अब दिनचर्या काम था कि क्रिकेट खेलना, मोबाइल देखना, टीवी देखना, यही काम चले हुए थे। तो जैसे हम जंगल में गए और वहाँ पे बांस का पेड़ देखा, तो ऐसे मन में आया कुछ अलग सा करते हैं। तो मैंने 1-2 पेड़ बांस के कुछ हिस्से काट के लाया और घर में बैठ गया ऐसे कुछ करने। तो मैंने फर्स्ट टाइम यूट्यूब खोली, देखा कि इसमें क्या है, तो मैंने चाइना का एक यूट्यूब से निकाला तो बांस का, तो वहाँ पे उन्होंने देखा काफ़ी अच्छी आइटम बनाई हुई हैं। तो उससे प्रेरित होकर मैंने जो था कि जैसे मैं सबसे पहले मैंने एक शिप बनाना शुरू की। तो शिप ये था क्योंकि मेरे को 3 दिन हो गए बनाते हुए, और माइंड इतना ज़्यादा अपसेट हो गया कि वो बन ही नहीं रही थी। तो मैंने उसको लिया और ऐसे फेंक दिया ज़ोर से ही, वहाँ पर दोबारा मैंने काम नहीं करना ये। और जब आधे घंटे 1 घंटे बाद मैं क्रिकेट खेलने चलने गया, उसके बाद फिर मैं आया आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद, तो देखा तो शिप टूटी नहीं है, वो वैसी की वैसी ही है, उसका एक हिस्सा भी नहीं निकला। थोड़ा और ही हुआ, मैं टूटा नहीं है, दोबारा फिर ट्राई करते हैं। और उस दिन शाम को मैंने लगा और मैंने वो शिप तैयार कर दी, और वैसे मेरा स्टेटस में डाला तो सभी ने काफ़ी ज़्यादा सराहना की, नहीं बड़ी अच्छी बनी है, बड़ी अच्छी बनी है। ऐसे ऐसे जैसे यार दोस्तों का सपोर्ट मिलता गया और मैं जो चीज़ें बनाता गया। फिर इस कोरोना काल में मैंने जो था कम से कम 40-50 हज़ार का जो मटेरियल तैयार कर लिया। तो मैंने जब कोरोना काल ख़त्म हुआ तो मैं अपना वीडियो ऑफिस गया, तो मैंने एक फ़्लैग बनाया हुआ था अपना, इंडियन फ्लैग। तो मैं सर को प्रेजेंट करने गया, सर ये मैंने बनाया हुआ है बांस का। तो उन्होंने काफ़ी पसंद किया, कहते नहीं बहुत अच्छा है, आपके पास क्या क्या सामान पड़ा हुआ है। तो मैंने जो सामान था डब्बे भरे, मैं भरे दोनों डब्बे और उनके पास टेबल के उनके रख दिया ऐसे ही। फिर उन्हें फ़ोटो खींची सारी और हमारे DRDA भेज दिया, जो रूरल डेवलपमेंट एजेंसी है, वहाँ पे भेजा। तो वहाँ पे सर ने उनको देखा और मुझे दूसरे दिन DRDA बुला लिया। DRDA जब मैंने सामान दिखाया तो सभी 8-10 बंदे वहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने देखा कि नहीं काफ़ी अच्छा सामान है। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि कल आप आओ और DC सर के साथ, आपकी ADC हमारे अमित शर्मा आते थे, तो जो अभी जो है हमारे अपने किन्नौर के DC बने हुए हैं, तो उनके साथ फर्स्ट अपॉइंटमेंट मेरी रखी गई। तो उन्होंने जो था जैसे प्रोडक्ट देखे, तो मेरे को जो 1 अक्टूबर जो है 2020 को एक कि प्रोग्राम दे दिया नबार्ड और DRDA का, नबार्ड का प्रोग्राम चला हुआ था एक बैम्बो मिशन के तहत।
तो वो प्रोजेक्ट दे दिया मुझे। उसमें मैंने 20 लेडीज़ की जो है सिखाना शुरू कर दिया। एज ए मास्टर ट्रेनर मैंने लेडीज़ को सिखाया और अभी जो है मेरे पास मैंने जो है अभी तक जो है कम से कम 150 लेडीज़ जो है प्रशिक्षण दे चुका हूँ, सिखा चुका हूँ। और हम यहाँ पर आए हैं, हमने देखा यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट सामान है सारे यहाँ पर, और हम देख रहे थे यहाँ पर ब्रश जो है लकड़ी के ब्रश थे यहाँ पर, और इतने अच्छे हैं। और हमने सुना है जैसे प्लास्टिक के ब्रश जो है वो मतलब पॉल्यूशन करते हैं, मतलब नीचे मिट्टी में मिलते नहीं हैं। तो ये जो हमारे लकड़ी के ब्रशेज़ है ना, ये हमारे मतलब मिट्टी में मिल जाते हैं, मतलब डिकम्पोज हो जाते हैं और इनसे खाद भी बन जाती है। और इसलिए हम देख रहे हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे सामान हैं आए हुए। और हम यहाँ पे मंडी में गांधी शिल्प बाज़ार में आए हैं और यहाँ पे हमें एक बहुत यूनिक सा स्टॉल मिला जहाँ पे सब चीज़ें जो है बैम्बू से बनाई गई हुई है और बहुत सी अच्छी, जैसे यहाँ पे चॉपस्टिक्स है बैम्बू की, और सबसे ज़्यादा यूनिक थी कि बैम्बू के बैंगल्स हैं जो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखे और जो मुझे बहुत अच्छे लगे। और बैम्बू के ब्रश है जो बहुत इको फ्रेंडली है, कॉम है, सब कुछ है और बहुत यूनिक सामान है इनके पास।